बृहद भागवतामृतम द्वितीय खंड प्रथम भाग और द्वितीय अध्याय। तो श्रवण कर रहे हैं हम लोग। इसमें सत्यलोक का विषय है। गोपकुमार जी अब ब्रह्मा बन चुके हैं। ब्रह्मा बनने के बाद कैसी समस्या उनके सामने खड़ी हो गई है, कल बता रहे थे। क्यों? पद जितना बड़ा दायित्व उतना अधिक, दायित्व जितना अधिक टेंशन उतना अधिक, टेंशन जितना अधिक अशांति उतना अधिक, अशांति जितना अधिक भजन उतना कम, उतना कम, सब अधिक अधिक भजन कम। क्या? पद जितना बड़ा दायित्व, दायित्व जितना बड़ा टेंशन उतनी बड़ी, टेंशन जितनी बड़ी अशांति उतनी बड़ी, अशांति जितनी बड़ी उतना कम। हुआ नहीं? ये श्लोक बन गया है, ये स्लोगन बन गया है। और ये समझने के लिए कोई शास्त्र ज्ञान की जरूरत नहीं है, जगत में अनुभव करते हैं हम लोग, है ना। मठ में है, कोई दायित्व नहीं है, थोड़ा बर्तन बर्तन मांज दिए, बस आराम से झाड़ू लगा दिया, आराम से। समझे कि नहीं? जो पद बढ़ता चला जाएगा, इंचार्ज बन जाओगे, मठ के इंचार्ज, टेंशन ही टेंशन है। रसोई बनाने वाला चला गया, झाड़ू लगाने वाला चला गया है, ये कर पुजारी चला गया, यहां चला गया, टेंशन बढ़ जाती है। दायित्व बड़ा, टेंशन बड़ा, और टेंशन बढ़ती, मन शांत, और अशांत मन होते ही भजन में कमी। तो भजन के लिए क्या चाहिए? मन की शांति। भजन ही नहीं, एक बच्चा स्कूल पढ़ रहा है, पढ़ाई करता है, वो कब सफल होगा पढ़ाई में? जो क्वेश्चन याद करता है, उसे याद कब होगा? जब मन शांत होगा। दूर मत जाओ ना। तुम्हें से कोई रसोई बना रहा है, रसोई बड़े किसी बनेगी? शांत होगा। मन ही अशांत है तो कभी खीर जलेगी तो कभी सब्जी जलेगी, कभी नमक ज्यादा हो जाएगा दाल में तो कभी खीर में पड़ जाएगा नमक। मन तो शांत था, चीनी में रखी थी, बुरा और नमक, बुरा और नमक आसपास से रखे हुए थे। मन में टेंशन था, उठा के डाल दिए। होता है ना। इसलिए मन की शांति के बिना जगत के काम भी नहीं होंगे। सामान्य एक जो हम लोग जगत में खाना बनाते हैं, झाड़ू लगाते हैं, कोई भी काम करते हैं, और दूर मत जाओ ना। मन अशांत हो, एक जेब कतरा भी जेब नहीं काट पाएगा, वो जेब के चक्कर में जान काट देगा। मन शांत स्थिर नहीं है, चोर भी चोरी नहीं कर पाएगा। कर पाएगा? स्थिर मन नहीं तो सोचो अशांत मन की कितनी महिमा है। एक पाप कर्म करने के लिए मन क्या चाहिए? शांत होना चाहिए। चोर का मन कितना शांत होना चाहिए? चोरी करने जाता है कितना शांत होके जाता हो, स्थिर होके जाता है। थोड़ी जहां हड़बड़ाहट की उसने, तो आगे आ जाओ, थोड़ी जहां हड़बड़ाहट हुई, हड़बड़ाहट में जहां द्वार में थोड़ा ज्यादा धक्का लगे दरवाजे में, घट से दरवाजा बजेगा, घर वाले दे जाएंगे और लठ मारेंगे भी। तो बता रहा हूं मन की शांति कितनी आवश्यक है। जब जड़ जगत के कार्य करने के लिए मन शांत होना कितना आवश्यक है, तो हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? भक्ति करनी है। भक्ति मतलब इस भवसागर को पार करना है। समस्त दुखूंगा जो ये घर है संसार, इसको पार करके भगवान की सेवा में लगना है। तो मन कितना शांत होना पड़ेगा, मन कितना शांत होना पड़ेगा।
तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर हैं। तो अब कल कहा था उन्होंने, मैं ब्रह्मा तो बन गया था, तो ब्रह्मा का जो कार्य था, कर्तव्य थे, अगाध सागर के समान। सागर उसे कहते हैं अगाध, न गाध इति अगाध, गाध माने पार, उसकी सीमा, जिसकी सीमा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। समुद्र में कितना पानी है कोई तोल सकता क्या? कोई यंत्र बना आज तक? कितना पानी है समुद्र में, या गहरा कितना है, तोल सकते हो? नहीं तोल सकते। तो इसलिए कह रहे हैं ब्रह्मा जी का पद तो मिल गया, और कर्तव्य जो मेरे थे, दायित्व जो था, सागर के समान था। इसलिए मेरा मन विक्षिप्त रहने लगा, जिसके प्रभाव से जो पहले मैं मंत्र जपता था, अपना मंत्र जपता था, मंत्र जपना बंद हो गया। जपता भी था, मंत्र जपता भी था, तो चिंताएं रहती थी, चिंताएं लगी रहती थी। अब जब तुम हो ना, अब मंत्र जपते हो, कोई समस्या है क्या? कोई चिंता है? पता है घंटा पड़ जाएगा, बैठ जाएंगे, घंटा पड़ जाएगा, कोई टेंशन है? एक गृहस्थ व्यक्ति सुबह जब मंत्र जपता होगा, माताएं सुबह उठ के मंत्र जप रही हैं, यहां किन टेंशन होगी? बच्चे के लिए अलग 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 क्या टिफिन, और वो पति के लिए अलग टिफिन, फिर उसके लिए फिर दोपहर की तैयारी, फिर उसके बाद वो झाड़ू पोछा भी करना है। सोचो जब वो जो करती होगी स्त्री, तो सोचो स्त्री जब सुबह मंत्र जपती होगी, आने करती होगी, कितनी टेंशन। और जो पुरुष करते होंगे दिल्ली में, आने करते करते यहां से टैक्सी पकड़ूंगा, वहां से पहुंची क्या चलती हो, मेट्रो, उसमें बहुत भीड़ होती है, कैसे पकड़ूंगा उसमें, ऐसे लटकूंगा वैसे लटकूंगा, पूरी कल्पना चलता, पूरी कल्पना वही चलता है। और तुम्हारा तो सौभाग्य है, कोई समस्या ही नहीं है। कोई समस्या है क्या? सुबह आने जब तो कोई टेंशन रहती है, जो टेंशन में रहती है वो टेंशन ही भक्ति है। क्या टेंशन रहता है? अभी चंडी क्लास में जाना है, प्रभु जी आवाज लगाएंगे, अभी आवाज पड़ जाएगी, हे निताई, तो ये भी चंडी कहां से कहां जाना है, चंडी क्लास में जाना है। ये क्या है? ये भक्ति है? अब चिंता लगी रहती है प्रसाद, वो भी चिंता नहीं, वो घंटा तो पड़ जाएगा, एक में दो तीन पड़ जाएंगे, कोई टेंशन है? इतना इतना सुविधा, हमको इतनी सुविधा प्राप्त है, कोई टेंशन नहीं। हम चाहें तो 100% कर सकते हैं, चाहे तो कर सकते हैं। यार गृहस्थ चाह कर भी 50% में नहीं कर पाए, कैसे करेगा बताओ? कैसे कर सकता है? जो कर्तव्य है, कर्तव्य कहां जाएंगे? कर्तव्य के जा सकते, कर्तव्य पूरा करना पड़ेगा उसको। इसलिए समझो, जो हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है, ये पूरा अवसर प्राप्त हुआ है, हम 100% दे सकते हैं, इसको खोना नहीं है। नहीं तो अगले जन्म में गृहस्थ बन जाएंगे ब्रह्मचारी, और तुम बन जाओगे गृहस्थ। वो गृहस्थ सोचते हैं ना कि बात, प्रभु जी आप तो इतना भजन करते हैं, हमारा कुछ नहीं हो पा रहा है। तो अगले दिन तुम कहोगे, प्रभु जी आप करते हैं, हमारा नहीं हो पा रहा। हो जाएगा ऐसा? भगवान दंड दे देंगे? तो खैर जो भी हो, तो इसलिए कह रहे हैं मैं इतना विक्षिप्त तो मेरा मंत्र जब बंद हो गया, मंत्र जब बंद हुआ तो मैं प्रभु का जो स्मरण होता था वो बंद हो गया। तथापि तो मैं भगवान की सेवा करता था, पितृबुद्ध्याच सेवया, सेवा करता, कैसे सेवा करता? पितृबुद्धि से, भगवान को अपने पिता मान करके उनकी सेवा करता था। तथापि कभी कभी अपराध भी हो जाता था, कदापि आकांक्षी जाता नहीं, अपराध भी हो जाता था, परंतु मृष्यन्ते प्रभुनामम, क्या विशेषता होती है? यदि हम किसी प्रति हमारे खूब ममत्व हो, अपनत्व ममत्व हो, उसमें यदि अपराधी बन जाता है तो उसको हम अनदेखा कर देते हैं। घर में एक नौकर है,
नौकर मतलब बहुत सेवा करता है, बहुत सेवा करता है, बड़ा ही ईमानदार है। बेचारे से गलती से टीवी हालांकि टीवी खड़क कर टूट गया, बेचारा टीवी टूट गया, वो घर वाले के डांटेगा उसको? बहुत अपनत्व भाव से सेवा कर रहा है तो उसको भी थोड़ा समझा करके बंद कर, समझा करके छोड़ दिया उसको। महत्व इसका है अपनत्व। ये अपनत्व नहीं है तो तेरी 3 महीने सैलरी काटूंगा, 3 महीने की, 3 महीने, और जो जरा आने बंद कर देगा। होता नहीं होता? ये प्रैक्टिकल बातें है कि नहीं? इसलिए जहां पर ममत्व होता है वहां अपराध भी जो हो जाते हैं, अपराध की गिनती नहीं होती। इसलिए कह रहे हैं मैं भगवान को अपने पिता मान करके उनकी सेवा करता था। जब अपराध भी होते थे तो भगवान मेरे को उन अपराधों को स्वयं ही क्षमा कर दिया करते थे। परंतु तथापि अंतर्महोद्वेग स्यात् तत्तो व्यंजिते श्रिया स्नेह मात्र विरिष्ट श्याम एवं तत्रावसम चिरम। एक पाषाण हृदय होता है, एक कोमल हृदय होता है। पाषाण हृदय, पाषाण कठोर हृदय होता है, और एक कोमल हृदय होता है। क्या अंतर है? कठोर हृदय वाला व्यक्ति को अपराध भी कर भी देता है, उसे कोई पछतावा नहीं होता। क्या हुआ? कर दिया तो क्या हुआ? फिर तूने ऐसे कर दिया तो क्या हुआ? सीधा उसे प्रश्न हो गया। प्रश्न क्या? तो क्या हो गया? क्या बोलता हो? क्या हो गया? कर दिया तो क्या हो गया? हो गया ना, बात गई रात गई, चलेगी बात, खत्म हो गया। बार बार उसको दोहराते क्यों? ऐसा बोल देगा वो। परंतु जिसके हृदय कोमल होता है, थोड़ा सा भी किसी का अपमान कर देता है, अपराध कर देता है, वो क्या, उसने क्षमा भी कर दिया परंतु मन में शांति नहीं मिलती। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत किया, क्या करूं, कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, हुआ कैसे, बार बार उसके अंदर चीजें पहुंचती रहती है। यदि ऐसा है तो उसमें हृदय हृदय है, नहीं तो हृदय पाषाण है। मन पाषाण तो गोलरी नारी बोलना, क्या बता रहे हैं? मन पाषाण तो गोलेरे नारे, क्योंकि पिघलता कौन है? हृदय। पाषाण नहीं पिघलता, पत्थर नहीं पिघलता कभी, क्या पत्थर नहीं पिघलता कभी, हृदय पिघलता है, हृदय द्रवित होता है। यदि हमसे तुमसे मुझसे तुमसे कभी किसी वैष्णव की अवज्ञा हो जाती है, अपराध हो जाता है, कुछ ऐसे काम हो जाते हैं जो उनको, जिससे उनका मन दुख जाए, उसके पश्चात हमारे मन में पछतावा नहीं होता है, तो उसने क्या हो गया, और जो क्षमा मांग ली उसने कह दिया ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं कह दिया, हम भी संतुष्ट हो गए, तो समझो भक्ति की संभावना नहीं। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? हृदय कोमल नहीं हुआ, हृदय द्रवीभूत नहीं हुआ है ना। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर ब्रह्मा जी कह रहे हैं, यद्यपि भगवान मेरे अपराध को क्षमा कर देते थे तथापि अंतर महा उद्वेग, मेरा हृदय उद्विग्न रहता था, हृदय में उद्विग्न रहता, व्याकुल रहता था। ये कैसे हो गया, ये मुझे कैसे हो गया, ये मुझसे कैसे हो गया। मेरी व्याकुलता को देख करके व्यंजिते श्रिया स्नेह मात्र वहिष्ठ, मेरी इस व्याकुलता को देख करके पास में खड़ी जो लक्ष्मी, माता लक्ष्मी जी, जब मेरे को देखती थी, मेरा मुख कुछ होता ना, मन में कोई कष्ट हो तो मुख पर वो छाया उसकी आ जाती। जब हमें समझ जाते ये व्यक्ति बड़ा दुखी है करके, मुख को देख करके, वो कौन है? लक्ष्मी माता है, वो जगत माता लक्ष्मी। मां अपने पुत्र के भावों को सब समझ जाती है। कोई समझे ना समझे, पुत्र के मन में क्या चल रहा है, अपने पुत्र के मुख को देख करके एक मां समझ लेती है। फिर सामान्य माता है स्त्री जगत की, वो तो कौन है? साक्षात भगवान की शक्ति, स्वरूप शक्ति। तो वो समझ गई कि
गोपकुमार कह रहे हैं ये, हे ब्राह्मण, जब मेरे मन में व्याकुल रहता था तो माता लक्ष्मी जी इसको जान जाती और मातृएव हिष्ट, एक माता की भांति मुझे लालन पालन करती थी। है वो शांत मेरे सिर पर हाथ घुमाते हुए, पीठ छहलाते हुए। वात्सल्य माता वात्सल्य भाव कैसे प्रकाशित करती है? वात्सल्य भाव कैसे प्रकाशित होता है? सिर पर हाथ घुमाते हुए, पीठ पर हाथ घुमाते हुए, शरीर पे सहलाते हुए। उसी प्रकार से माता लक्ष्मी मेरे सिर पर स्नेह से हाथ घुमाती थी और वो सांत्वना देती थी, कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, तुम दुखी क्यों होते हो, भगवान ने क्षमा कर दिया ना। इस प्रकार से जब माता ऐसे कहती तो मेरा थोड़ी व्याकुलता कम हो जाती। इस प्रकार से मैं तत्रावसम हृष्ट, तब मेरा मन को प्रसन्न होता। इस प्रकार से मैं प्रसन्नता पूर्वक उस ब्रह्मलोक में निवास करने लगा। टीका में वही कह रहे हैं, जगदीश मेरे अपराध को क्षमा कर देते थे, परंतु मैं अपने अपराधी मान करके मेरा मन व्याकुल हो जाया करता था। है मेरी व्याकुलता को जान करके देवी लक्ष्मी माता के समान मुझे स्नेह पूर्वक सांत्वना देती, आश्वासन देती, फिर मैं प्रसन्न हो जाता। इस प्रकार से दुख, ब्राह्मण ने क्या पूछा था? ब्राह्मण ने क्या प्रश्न किया था गोपकुमार को? हे गोपकुमार जी, जब आप ब्रह्मा बन चुके थे, क्या वहां दुख का कारण भी था? वहां कोई दुख का कोई कारण भी था या नहीं था? क्या बोले वो? दुख का कारण था। एक साधक के दुख का कारण क्या है? एक साधक के लिए, भक्ति के साधन कर रहा है, उसके लिए दुख का कारण क्या है? क्या सम्मान न मिलना? क्या चेले न बनना? क्यों? भजन ढंग से नहीं होना। भजन, नाम, जो भगवान की सेवा ढंग से ना होना ही दुख का कारण होता है, और कोई दुख का कारण नहीं है। सम्मान मिला नहीं मिला, खाने को मिला नहीं मिला, या पान कर दिया, किन गाली गलौज कर दिया, ये दुख का कारण बिल्कुल नहीं होता। इससे भक्त कभी दुखी होता ही नहीं, बल्कि वो तो उल्टा सोचता है। तत्ते अनुकंपा सुसमीक्षमाणो भुंजाने वाद में कितम विवाकम। क्या वो भक्त उल्टा सोचता है? क्या सोचता है? जो मेरा भयंकर अपमान हुआ है, जो मेरा इतना बड़ा अपमान हुआ है, तो मेरी बेइज्जती हो गई, नाम बदनाम हो गया मेरा सबके सामने, क्या नाम थे मेरा, क्या हो गया? क्या कहता है प्रभु? क्या सोचता है? ये जो मेरा अपमान हुआ, जो मेरी हानि हुई, जो मेरे कष्ट मिल रहा है, ये मेरे ही पूर्व जन्म में किए गए पापों का फल है। इसलिए भगवान को धन्यवाद देता है, प्रभु बड़ी कृपा आपकी है, मेरा प्रारब्ध आप जल्दी जल्दी निकाल रहे हैं। ऐसे विचार करते हुए तन मन वचन से भगवान की सेवा करता रहता है। तो इस सांसारिक दुखों को, किसी ने अपमान कर दिया, किसी ने कुछ हानि, धन ले लिया, जन ले लिया, संपत्ति ले ली, मोबाइल छीन लिया, चोरी कर लिया, उनको उससे उद्वेग होता ही नहीं, बस उसका मन तब खराब होता है। कब खराब होता है? भजनशील वैष्णव से उसकी अनबन हो जाए। कोई श्रेष्ठ भजनशील वैष्णव है ना, उसके प्रति उसकी श्रद्धा नहीं बन पा रही है, गुरुजी में श्रद्धा नहीं बन पा रही है, भजनशील वैष्णव में श्रद्धा नहीं बन पा रही है, उनसे सौहार्द भाव नहीं बन पा रहा है, नाम में रुचि नहीं हो पा रही है, अनर्थ कम नहीं हो रहे हैं, नींद कम नहीं हो रही है, क्रोध आलस्य कम नहीं हो रहा है, नाम संख्या बढ़ नहीं रही है, शिव में रुचि नहीं आ रही है, ये दुख का कारण है साधक के लिए। तो ब्रह्मा जी ने जो कहा, उन्होंने दो बातें कही हैं। उन्हें दुख का कारण क्या था कि उनका मंत्र जब ठीक से नहीं हो पा रहा था। जो उन्होंने पहले कहा
कि बहुत मुझ पर बहुत बड़े दायित्व थे, दायित्व पालन करते करते मैं मंत्र जप नहीं कर पा रहा था, तो मुख्य कारण क्या होगा? मन चंचलता का, मंत्र जप ठीक से नहीं होना, भजन ठीक से नहीं होना, एक साधक के लिए यही महत्व रखता है। क्या है ना, गीता में है ना, क्या? साधु नाम परित्राणाय साधु नाम, है ना? और जगत में क्यों आते हैं? साधु का परित्राण करने के लिए, विनाशाय च दुष्कृताम। अब प्रश्न उठता है, साधु का उद्धार करने के लिए साधु, अब साधु को कष्ट क्या है? क्या कष्ट साधु को? क्या उस शारीरिक कोई बीमारी, उन्हें कोई बीमारी, शारीरिक बीमारी हो गई क्या? क्या इससे उसको मुक्त करते हैं? या उस शत्रु हो, लोग उसको परेशान कर रहे हैं, उससे मुक्त करते हैं? नहीं, इसको तो भक्त कष्ट मानता ही नहीं है। तो फिर भक्त परित्राण क्या करेंगे? भक्त जो भगवान के दर्शनों के लिए लालायित है, व्याकुल है, छटर बटर कर रहा है, घर छोड़ा, विवाह ने किया तो छोड़ा, घर छोड़ा, नौकरी छोड़ी, सुख छोड़ा, संसार छोड़ा, है, सिर मुंडवा करके एक धोती कुर्ता पहन करके बेचारा लगा हुआ है। उद्देश्य क्या है? कैसे दर्शन, भगवान की सेवा प्राप्त हो। तो ऐसे जो व्याकुल रहते हैं, यही है भक्ति की, भक्त का कष्ट। इस कष्ट को दूर करने के लिए भगवान को आना पड़ता है। नहीं तो और जो कष्ट उसको मिलते हैं उसके लिए भगवान को आने की जरूरत ही नहीं। उसके लिए भगवान की सेना बैठी हुई है। भगवान ये कार्य देवताओं द्वारा कर देंगे, है? देवता कितने हैं? वो 33 कोटि देवता है। क्यों है वो? क्यों है? भगवान का आदेश है, जो मेरा भक्त सब कुछ छोड़ करके, अपने कर्तव्य को छोड़ करके, दायित्वों को परित्याग करके मेरा भजन कर रहा है, उनके दायित्व को अब तुम्हें पूरा करना है। समझे कैसे? समझे? जैसे कोई व्यक्ति मिलिट्री में भर्ती हो जाता है, तो उसे पूरे परिवार का दायित्व कौन ले लेता है? सरकार। उसको ट्रेन में जो टिकट मिलता है उसमें कैसे चले, सामान कैंटीन में कंपनी के सामान आधे रेट पे, है ना, उसको पूरी सरकार, और बीमारी का इलाज वो आधे रेट में, बोले फ्री में। जैसे मिलिट्री सरकार क्या करती है, जो व्यक्ति उनकी सरकार में भर्ती हो जाता है, सरकार उसके पूरे फैमिली की दायित्व ले लेती है। जिस शहर में फैमिली रह रही है, वहां जो MS मिलिट्री हॉस्पिटल होते हैं, उनमें वही जगह इलाज करा लेते हैं। उसी प्रकार से जो भगवान की हमारे सरकार कौन है? गवर्नमेंट कौन है? कृष्ण गवर्नमेंट। जो भर्ती हो जाता है, तो अब उसके जो फैमिली छोड़ के आया ना, पीछे वो छोड़ के आया ना, माता पिता भाई बंधु छोड़ के आया, तो उनका दायित्व कौन बहन उठाएगा? देवता लोग। अब देवता उसकी, मैं कई बार देखा है कि ऐसे कोई भक्त होता है, जब घर में रहता है तो घर की अवस्था अच्छी नहीं होती, देखा जाए। जैसे घर छोड़ता देखा जाता है, घर में सब बढ़िया होना शुरू हो गया। कई में ऐसे देखे, सब उसे ठीक चलता है। वो क्यों हो जाता है? वो भगवान कर रहे हैं। ये चंडू खाने गप नहीं बोल रहा हूं मैं, ये शास्त्र की बातें हैं। ये शास्त्र में लिखा हुआ है। ये जो भगवान का भजन करने के लिए आता है, उसके जो दायित्व हैं, वो जो कर्तव्य हैं, सारे कर्तव्यों को, दायित्वों को कौन निभाएगा? योगक्षेमम वहाम्यहम। ये तो देवता कह रहे हैं, भगवान स्वयं उठा देते हैं, भगवान स्वयं ही कर देते हैं। कोई एग्जाम्पल है क्या? योगक्षेम वहाम्यम, जो उसके पास नहीं है पहुंचा देते हैं, और जो है उसकी रक्षा भी करते हैं। एक ब्राह्मण थे, अर्जुन मिश्र,
नाम था अर्जुन मिश्र। तो गीता, रोज गीता पढ़ते थे। सप्तम अध्याय में श्लोक है क्या, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते हम नित्य युक्त नाम योग वहाम्यम। वो श्लोक पढ़ते पढ़ते श्लोक पढ़ा, उसका यह अर्थ ये था, हे अर्जुन अनन्य भाव से, अनन्य भाव कहने से समस्त देवी देवता भूत प्रेत जितने भी हैं ये सबको परित्याग करके, सबकी सेवा सबको परित्याग करके जो मेरी शरण ग्रहण कर लेता है, अनन्याश्चिंतो, किसी की चिंता नहीं, बस अर्थात मैं ही जिसका एकमात्र आश्रय हूं, मेरे अलावा किसी को जानता नहीं है। आयल गीता है ना, दुर्वासा से कहा था, क्या कहा था, नाहम तेभ्यो मनागत साधो हृदय मह्यम, अर्थात जो मेरा भक्त तो ये समझता है भगवान बस मेरे को छोड़ के किसी को जानता ही नहीं हो, तो अर्जुन फिर मैं क्या करता हूं, योगक्षेम में वहाम्यम, फिर मैं जो वस्तु उसके पास नहीं है, वहाम्यम सिर को उठा करके पहुंचा देता हूं और फिर उसकी रक्षा भी करता हूं। ये नहीं कह रहे मैं कि सेठ को प्रेरणा देकर पहुंचा दूंगा, वहन स्वयं वहन करता हूं, सिर पर रख के पहुंचाता हूं। और फिर उसकी देखो, पैसा नहीं, अब पैसा को तुम्हें दे दे बड़ी बात नहीं है। जब यदि आज एक व्यक्ति मजे में रह रहा है, रिक्शा वाला, आज ही 10 करोड़ की लॉटरी लग जाए तो क्या होगा, जान के लाले पड़ जाएंगे उसको। आज ही लॉटरी लगी 10 लाख की, जानते क्या होगा, उसके प्राण को लाले पड़ जाएंगे। कब कौन कहां मारेगा उसको, कौन बच्चों किडनैप कहां से करेगा, सोचो। तो देना बड़ी बात नहीं है, रक्षा करने बड़ी बात है। इस संसार में हम देखते हैं ना, व्यक्ति पैसा कमा के ले आता है, उसकी रक्षा कौन करती है, पत्नियां करती हैं। रक्षा मतलब कहां यूज करना है, कहां कितना बचाना है, कमाने बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है वो पैसे कमाया है कहां लगाना है उसको, है कुछ उसने वो आटे के डिब्बे में छिपा दिए रुपये, कुछ चावलों में छिपा दिए, कुछ दाल में डाल दिए, आया ना जब नोट बंद हुआ था, ऐसे बजाती हो। तो पैसा कमाने बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है उसको रक्षा करना। तो अब ये श्लोक पढ़ करके वो ब्राह्मण का दिमाग था ठनका, ये कुछ बात गले से नीचे उतर नहीं रही है, ये कैसे हो सकता है। भगवान किसी सेठ के हृदय में प्रेरणा दे देंगे, वो सेठ वो घर में पहुंचा देगा माल पत्ता, अब सिर में दर्द होके ले जाएंगे। ये तो अजीब सी बात है, ये कैसे हो सकता है। भगवान शक्तिमान है कि सेठ को प्रेरणा दे देंगे, बुद्धि घुमा देंगे, पहुंचा देगा। अब उसके भिक्षे में ब्राह्मण था वो। ब्राह्मण किसे कहते हैं, जो भिक्षा जीवी होता है, भिक्षा पर जीवित रहता है, उसे ब्राह्मण कहते हैं। शुद्ध ब्राह्मण वही है, उसका संचय नहीं होगा, केवल 5 घर मांगेगा, 5 घर बस, जो मिल गया तो खा लिया, नहीं मिला तो भूखे रह गए। ऐसे ब्राह्मण किसे कहते हैं, पापान अतिथि ब्राह्मण, जो दूसरों के पापों को खा करके उसे पवित्र करता है, उसे ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मण और अग्नि एक समान होते हैं, तो दूसरे पापों को खा करके और पापों को हजम भी कर देगा, वो पवित्र कर देगा, कुछ सामान्य बात होती है, इसे ब्राह्मण कहते हैं। शर्मा इंडस्ट्रीज, वशिष्ठ इंडस्ट्रीज, शर्मा क्या है वो, भारद्वाज टूर एंड ट्रेवल्स, विशाल वो 200 तो बसें चल रही हैं, और भारद्वाज
टूर एंड ट्रेवल्स। फिर परिचित है हम ब्राह्मण हैं, हम ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण उसे कहते हैं। अब ब्राह्मण ये सच्चा ब्राह्मण था। दिखा कि अब सुबह अब टाइम हो गया भिक्षा मांगने का, तो भिक्षा मांग के ले आऊं, फिर विचार करूंगा, इस पर समय नहीं है। तो 7-8 बज गए थे। तो पहले घर में गया, घर गांव में। फिर जैसे ही दरवाजा खोला, लोग तो वही थे। वो गृहिणी बाहर निकली, ऊपर दिखा, ऐसे दिखा उसको, रोज मांगने आ जाता है, शर्म नहीं आती है, मुस्टंडा कहीं का। हमारे आदमी कमाते नहीं क्या, फ्री में आता है क्या, काम धाम कर। घट द्वार बंद कर लिया। बड़ा डर लगा, ये कैसे हो गया। सोचा घर से पति में झगड़ा हुआ होगा शायद, और पूरा वो मुझ में उतार दिया। अगले घर में गया, द्वार खोला, वहां इससे भी जबर, उसे धक्का ही मार दिया। ये कैसे हो रहा है। प्रतिदिन ब्राह्मण के पहले घर वाले प्रणाम करते थे, उनको भिक्षा दिया करते थे सजा करके। और जहां जाता है, एक घर हुआ, 2 घर हुआ, 3 घर हुआ, हर घर में एक से बढ़ करके अपान हो रहा है। और इधर जैसे ब्राह्मण निकला, उसके थोड़ी देर बाद ही उसके घर में किसी ने घर का द्वार खटखटाया बाहर से। उनकी समस्या क्या थी, धोती एक थी। ब्राह्मण बाहर निकलता, धोती पहन लेता, तो पत्नी बिना धोती के रहती। घर में जाता तो ब्राह्मण धोती ब्राह्मण पहन लेती थी, तो वो ऐसे घूमता था, हैं सामान्य कपड़ों में कम से। तो द्वार खटखटाया। ब्राह्मणी सोचती है हमारे यहाँ तो, हमारे घर में कभी किसी आने का मतलब ही नहीं है, और पतिदेव के आने का समय तो अभी है नहीं, अभी तो टाइम लगेगा। तो उन्हें अंदर पूछा कौन है। बाहर से बड़ी सुरीली आवाज आई, बड़ी मीठी आवाज, गुरुमा गुरुमा द्वार खोलो, हम आपके शिष्य हैं। मेरे शिष्य कौन हो गए, मेरा कोई शिष्य नहीं है। नहीं है, हम पंडित जी के शिष्य हैं, द्वार तो खोलो। अब द्वार खोले कैसे, आवाज सुनने मुग्ध तो हो गई। अब धोती पहन रखी, साड़ी ब्लाउज पहन रखा है। बाहर से बच्चे ने छेद से हमें कपड़ा बढ़ा दिया, बोलो गुरु माँ ये कपड़ा ओढ़ लो, द्वार खोलो। उन्हें पीला कपड़ा ओढ़ लिया। द्वार पर 2 बच्चे खड़े थे, एक श्यामला एक गोरा, बड़ा कोमल शरीर, और बिचारों के पसीना, एक कंधे पे एक बोझ रखा हुआ है, सिर पे टोकरी रखी हुई है, यहाँ पर एक बोझा यहाँ लटका हुआ है, और मुंह लाल बिल्कुल, पसीना। बड़ा बेटा तुम कौन हो। हम पति पंडित जी के शिष्य हैं। तो कैसे आए। अब पंडित जी को बहुत भिक्षा मिली, इतनी भिक्षा मिली हमको भेज दिया। तो इतना सामान तुम पर लाद दिया। वो कहाँ है, वो पीछे आ रहे होंगे। उस ब्राह्मण का पारा चढ़ गया। वो ब्राह्मण को शर्म नहीं आई, इन्हें कोमल बच्चों के सिर पे इतना भार लाद देना, और पीछे हाथ हिलाते हुए आ रहे होंगे। बोलो गुरुमा ये तो कुछ भी नहीं है, हमको आने में बुलाया था, आने में देर हो गई। ऐसा चपेटा मारा पीठ में, निशान बन गए। घूम के दिखाया तो काले वाले जो श्यामले वाले ने पीठ में नाखूनों के निशान थे। उसका तो इतना गुस्सा आया उसको, आज ब्राह्मण गिरी निकाल दो। बच्चों तुम अंदर आओ, बोझा उतारा, तुम बैठो, अपने उसी कपड़े से उनका मुंह पोछा, पसीना बैठो, मैं जब रसोई बनाती हूँ खा के जाना। वो रसोई बनाने लग गई। कुछ देर में फिर द्वार से नॉक खड़खड़ाया। वो समझ गए अब ब्राह्मण देवता होंगे। रसोई से ही औरतों होती है ना, रोटी बेलते किच करते थे, बोलते हैं करते ना। बस ने कोई गलती कर दी, और रोटी बनाते हुए भी वो स्वभाव होता है, बोलते रहेंगे। तो रसोई से ही वो रसोई बड़बड़ करते जाते थे। वो
शर्म नहीं आती है, बच्चों को सिर लाद दिया, आज दिखती हूं, आने दो। द्वार नॉक हुआ, बस वो तैयार हो गई, अंदर से गाली को उसको उल्टा पुल्टा बोलते हुए द्वार खोला ब्राह्मण सामने और बरस पड़ी, बोले यहां भी वही, वहां तो हुआ, यहाँ इसको क्या लगता है ये बेचारी उसको भूगी है ना, दिमाग खराब हो गया इसका। बोले ये कौन बच्चे कौन भिक्षा, क्या भिक्षा? अरे भाग्यवान में जहां गया मेरा जूते ही पड़े हैं, गालियां ही मिली मेरे को, भिक्षा कहां से मिलेगी मेरे को? तो भूखे मारे तो दिमाग खराब हो गया। तो भूख ऐसे तेरे को दाल चावल दिखाई पड़ रहा है भूख के कारण। कौन दाल, कौन चावल, कौन घी, कौन तेल, कौन कुछ, खाली हाथ आ रहा हूं मैं। कहा है बच्चे दिखाओ तो, हाथ पूरा घसीट के ले गए अंदर, ये बच्चे गायब, बच्चे है नहीं। तो कहां बच्चे हैं? बोले बच्चे तो यहीं तो थे, 2 बच्चे थे, और तुम्हें झपटना मारा उसकी बच्चे की पीठ पर, और पीठ पर तो नाखून के निशान पड़ गए थे, नाखून निशान पड़ गए थे। क्योंकि जाते समय ब्राह्मण ने क्या किया, उस श्लोक के ऊपर उस श्लोक को लाल लाइन से, लाल छाई से कट कर दिया था। मुझे इसमें डाउट है। जब ये कहा, उसने कहा, और अंदर देखा, रसोई में देखा तो चावल, उत्तम कोटि के चावल, दाल, घी सब भरा हुआ है। बड़ा आश्चर्य हुआ, कैसे हो सकता है? तो उसको फिर संशय हुआ, गीता लाओ तो, गीता लाए तो जो निशान लगा रखा था उसके ऊपर, निशान साफ थे, वो निशान साफ थे उसमें। तब उसने पति चरण पकड़ लिया। मैं इतने दिन से भजन कर रहा हूं, साधन कर रहा हूं, दुर्भाग्य मेरा है, मुझे भगवान की वाणी पर ही संशय हो गया, उनकी जो दयालुता, उनके जो दया भाव पर मेरे को, करुणा पर मेरे संशय हो गया। तुम के लिए भाग्यवान, तुमने दर्शन भी किया, उनका मुंह भी पोछा, और तुमने कपड़ा पहन रखा है। तो यहां से भगवान तो ये स्पष्ट हो गया, तो भगवान ने दिखा दिया जो मैं कहता हूं। तो क्या ना, तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, भगवान स्वयं उसको पहुंचा देते हैं। अब प्रश्न उठता है ना कि शेठ को भी कह सकते थे, तो कहना भगवान जगत में जो आते हैं, कोई ये ना समझे हिरण्यकशिपु से बचाने के लिए आए, नहीं, प्रहलाद को बचाने के लिए नरसिंह क्यों आए? हम क्या बोलते हैं, हम क्या समझते हैं, हिरण्यकशिपु बचाने के लिए आए, बोलते नहीं बोलते हैं? फालतू बात है कि हिरण्यकशिपु बचाना होता, भगवान बैकुंठ में बैठे बैठे इच्छा मात्र करता ना, इच्छा मात्र, वही जो एक फू मार देना, फू, कितने हिरण्यकशिपु कहां पाताल पहुंच जाएंगे। तो केवल उससे बचाने के लिए नहीं आए उसको, यदि उसे बचाना होता तो भगवान इच्छा मात्र से ही कितने हिरण्यकशिपु का विनाश हो जाए। तो क्यों आए थे? प्रहलाद जी को दर्शन दे करके, उन्हें गोदी में, भगवान ने क्या किया, उन्हें गोदी में लेकर के उनको चाट रहे थे भगवान प्रहलाद जी को, क्योंकि किस रूप में थे वो, शेर के रूप में थे ना, चाट रहे थे, उनके सिर हाथ घुमा रहे थे। ये है परित्राण, है ना, उनको गोदी में लेने के लिए, ये परित्राण भक्तों का। ये असुर को मार दिया, ये कर दिया, ये फालतू बात है। रावण को मारने के भगवान नहीं आए। क्यों आए थे? विभीषण को दर्शन देने के लिए आए थे, हनुमान जी को दर्शन देने के लिए आए थे, शबरी को दर्शन देने के लिए आए थे। तो रावण को मारना होता तो सामान्य एक असुर को मारने के लिए भगवान जो इच्छा मात्र से ही अनंत वैकुंठ को, अनंत ब्रह्मांड को बना सकते हैं और बिगाड़ सकते हैं, एक रावण को मारने के लिए भगवान यहां आएंगे? संभव है क्या? ये संभव है? बिल्कुल। ये क्या है? ये संभव, ये फालतू बात है। असली जो उद्देश्य था क्या? विभीषण जी को दर्शन देना, हनुमान जी को दर्शन, जामवंत जी को दर्शन देना, शबरी जी को दर्शन देना, गुहा को दर्शन देना, ये मुख्य उद्देश्य था। तो असुर मारण भगवान का कार्य नहीं है, उसके लिए भगवान के ये देवता ही बहुत है।
किसी सामान्य व्यक्ति को भी वहां शक्ति प्रदान कर देना, उस शक्ति के बल से, जैसे भगवान ने, है ना, सब शक्तियां अर्जित की पार्वती को, उसकी तरह महिषासुर का वध करवा दिया। ऐसे भगवान ऐसे कर सकते थे, कर सकते थे। हाँ, परंतु ऐसा नहीं। उद्देश्य क्या है भगवान का? वात्सल्य। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर तो मेरा मन उद्विग्न रहता था, परंतु देवी लक्ष्मी मुझे सांत्वना देती थी, मेरा मन कुछ शांत हो जाता था, है? परंतु अब एक दिन क्या हुआ, एकदा मुक्तिमत्र आप्तमेकम तल्लोकवासी भी संश्लाघ्यमान माकर्ण तान पृच्छम तदद्भुतम। आप गोकुमार जी कह रहे हैं ब्राह्मण, एक दिन की बात है, मैंने देखा सत्यलोक में जो निवासी हैं, बड़े बड़े ऋषि महर्षि, सत्यलोक के निवासी, देखा एक व्यक्ति प्रशंसा कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, भाई बड़ा भाग्यवान है। आप चर्चा करते हैं ना, चर्चा करते हैं, क्या प्रश्न कर रहे थे? मुक्ति मत्र, उसे मुक्ति प्राप्त हुई थी। एक कोई जीव था, मनुष्य था, उसको मुक्ति प्राप्त हुई थी। उस मुक्ति प्राप्त व्यक्ति की प्रशंसा कर रहे थे सत्यलोक के निवासी, ऋषि महर्षि आदि कर रहे थे। आकर्ण्य, उनके मुख से एक सामान्य मनुष्य जो कि भारतवर्ष का ही था, एक मनुष्य मुक्ति प्राप्त, मनुष्य ने मुक्ति प्राप्त की, और इस सत्यलोकवासी उसकी इतनी प्रशंसा कर रहे हैं। आश्चर्य हुआ। तान अपृच्छम, मैंने प्रश्न किया, तद अद्भुतम, ऐसे अद्भुत बात को सुनकर के, क्योंकि मनुष्य के पूज्य कौन है? देवता, और देवताओं के पूज्य कौन है? ब्रह्मा। ब्रह्मा और ब्रह्मलोकवासी, ये मनुष्य मात्र के पूज्य देवता होते हैं, और उनके पूज्य होते हैं सत्यलोकवासी। और इस सत्यलोकवासी एक मनुष्य को मुक्ति मिल गई, और उस मनुष्य की जगह जगह प्रशंसा हो रही है। कुछ लोग वहां खड़े हुए, वहां बातें कर रहे हैं, यहां बात होता ना, कोई घटना घट जाए तो देखो इस चौराहे पे कुछ खड़े हुए, चाय की दुकान में लोग खड़े हुए, कुछ साइकिल दुकान में खड़े हुए हैं, कुछ यहां खड़े हुए, गुजुर जो चलता रहता है। तो देखो सब लगे हुए हैं। ये अद्भुत बात को देख करके तब कह रहे तान अपृच्छम, मैंने उनसे पूछा। क्या पूछा? ये बताओ ये मुक्ति क्या है? तो तुम कह रहे हो उस व्यक्ति को मुक्ति प्राप्त हो गई, ये मुक्ति है क्या? मुझे इसको पता है मुक्ति क्या, मुझे पता ही नहीं था, पूछा। आप इसमें बता रहे हैं उस ब्रह्मलोक को त्याग करके, त्यागने का जो कारण, अब क्योंकि अब यहां गोकुमार जी इस लोक को भी त्याग देंगे, त्याग कर ऊपर जाएंगे। अभी त्यागने का कारण क्या है, एक श्लोक बता रहे हैं। एक समय सत्यलोक में जो वहां के ब्रह्मर्षिगण हैं, भारतवर्ष में एक मनुष्य, एक व्यक्ति, जो भारतवर्ष की, क्योंकि मुक्ति स्थान कौन सा है? भारतवर्ष से, ये भारतवर्ष धर्म भूमि है। उद्धार होगा तो यही परिवार, भटक लो भारत भूमि है। तो भारतवर्ष से किसी व्यक्ति को मुक्ति प्राप्त हुई थी, है? तो सब वहां के लोग उस व्यक्ति की प्रशंसा कर रहे थे। कैसे कर रहे थे? भक्ति पूर्वक प्रशंसा कर रहे थे। प्रशंसा दो प्रकार से होती है। प्रशंसा के भी कई कारण होते हैं। हम किसी प्रशंसा करते हैं, है ना, अब अलग अलग भावना होती है। एक ही भावना होती है उसकी क्या, उसके बड़े संतुष्ट होकर के उसे प्रेरणा प्राप्त करते हैं हम लोग, और कोई सामान्य प्रशंसा करता है।
तो यहां कह रहे हैं वो कैसे प्रश्न कर रहे थे, भक्ति पर प्रश्न कर रहे थे। अब उन ऋषियों के मुख से उस व्यक्ति की महिमा सुन करके मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, ये बड़े ऋषि लोग भी एक मनुष्य की प्रशंसा कर रहे हैं। मन बड़ा कौतूहल हुआ, पूछा, हे ब्रह्मलोक वासीगण महर्षियों, ये मुक्ति क्या होती है और आप लोग उस व्यक्ति ने प्रश्न क्यों कर रहे हैं? मुक्ति मिल गई तो ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई? मुक्ति है क्या ये? जब मुक्ति मिल गई, लोग प्रश्न कर रहे हैं, तो मतलब क्या मुक्ति तो कोई विशेष हो गया ना, है ना? एक व्यक्ति कुछ प्राप्त हो जाता है, लोग ये प्रश्न कर रहे हैं, हमें जो प्राप्त हुआ है वो उत्तम वस्तु थी कि निकृष्ट वस्तु थी, इसका निर्णय कैसे होगा? लोग हमारी प्रशंसा कर रहे हैं कि निंदा कर रहे हैं? यदि लोग हमें प्रशंसा कर रहे हैं तो जो हमारे पास वस्तु है, जो हम काम कर रहे हैं, वो काम क्या है? श्रेष्ठ है। लोग निंदा कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, उपहास कर रहे हैं, तो सिद्ध होगा जो हम काम कर रहे हैं वो काम अच्छा नहीं है। तो जब ऋषि लोग ये प्रशंसा कर रहे हैं तो मुक्ति मिल गई, तो मुक्ति कुछ विशेष चीज होगी। मैंने पूछा उनसे, मुक्ते परमुत्कर्षम दौर्लभ्यं च निशम्यताम सर्वज्ञा पुनर्प्राक्ष्यम तदुपायम तदीप्सया। तब उन ब्रह्मर्षियों ने मुझे परम उत्कर्षम, मुक्ते परम उत्कर्षम, परम मुक्ति की परम उत्कर्षता, श्रेष्ठता का मुझे समझा, बताया। और यही बताया दौर्लभ्यम, वो जो मुक्ति है ना, कैसी है? दुर्लभता। सीधी बात है, जो वस्तु जितनी कॉस्टली होती है, जो कीमती होती है, वो उतनी है ना, दुर्लभता ही किसी वस्तु की महिमा को बढ़ाती है। सोना, अभी सोना दुर्लभ क्यों है? सोना कॉस्टली क्यों है? सोना होता है, बताओ कॉस्टली क्यों है? दुर्लभ है कि नहीं? है कि नहीं? अब सोना यदि सब पहनना शुरू कर दें, रिक्शे वाले भी सोने की चैन पहन करके सोने की रिक्शा चलाना शुरू कर दें, भंगिन भी सोने के बाजूबंद, सोने के हार बनकर डलिया उठाए, तो जो धनीमानी स्त्री की सोना पहनेंगी फिर क्या? फिर सोना पहनेंगी? हाँ भाई ना, नहीं पहनेंगी। तो जो इसकी महिमा है क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्यों? दुर्लभता खत्म हो गई। फिर औरतें फिर क्या कि वो यहां सामान्य और धनी औरतें लोहा पहनना शुरू कर देंगी, लोहे का अलंकार। ये तो 100% है। ये भंगिनियां भी सोने के हार पहन के डलिया उठाए और वो झाड़ू लगाएं और पायखाना साफ करें, तो फिर स्त्रियां जो इससे धनीमानी स्त्री होती है तो फिर सोना नहीं पहनेंगे। ये जो पक्की बात है। क्यों नहीं पहनेंगे? अरे क्या है, क्योंकि जो वस्तु दुर्लभ होती है, आकर्षण भी उसके प्रति उतना होता है कि नहीं? उतना आकर्षण होता है। जो दुर्लभ नहीं, जो सुलभ हो जाती है, आकर्षण नहीं होता है। अब कोई व्यक्ति स्विट्जरलैंड नहीं जा पाता, उसके लिए वो क्या है? आकर्षण। तो दुर्लभ उसकी संभव नहीं है। अब भारत में कई चीजें, यानी कि इंडिया में ऐसी चीजें नहीं है, परंतु वो घर के ना, जो घर की मुर्गी स्थिति होती है, मतलब दूर के ढोल सुहावने। जब ढोल दूर से बजा बड़ा मजा आता है, पास में जाओ तो ऐसे करना पड़ता है, कान में उंगली लानी पड़ती है, जब ढम ढम बजता है ना वो। तो इसे कह रहे हैं मुक्ति जो है परम उत्कर्ष, बड़ा उसका उत्कर्ष है, परंतु दुर्लभ है। दौर्लभ्यं च। और जब मैंने सुना कि भक्ति परम उत्कर्ष बड़े ही महत्वपूर्ण वस्तु है और दुर्लभ भी है, तो फिर मैंने पूछा, सर्वज्ञान पुनर्प्राक्ष्यम,
फिर पुनः प्रश्न किया मैंने उनसे, तद उपायम, हे ऋषियों वो मुक्ति प्राप्ति का उपाय क्या है। अब बात आती है, हम किस वस्तु विषय में प्रश्न करते हैं? हैं? समझे क्या नहीं? एक व्यक्ति कोई मोबाइल ही है, तुम्हें मोबाइल की महिमा बता रहा है, इसमें यह है, इसमें यह है, इसमें यह है। तुम रेट का पूछोगे? तुम्हें कोई इंस्ट्रूमेंट लाया, विदेशी इंस्ट्रूमेंट लाया, कोई लाया, कुछ लाया, और तुम्हें उसकी महिमा बता रहा है, तुम रेट का पूछोगे उसको? जब तुम्हें खरीदने की इच्छा हो जाएगी। खरीदने की इच्छा नहीं हो तुम रेट पूछोगे ही नहीं, देखोगे, यूज भी कर लोगे, वो पूछोगे नहीं उसके विषय में। और इप्सिया मतलब होता है कि मेरी इच्छा हो गई थी, इसलिए मैंने पूछा। उपायम कि कैसे मिलेगा मेरे को, कैसे मुक्ति कैसे मिलती है। अब कल आगे बढ़ेंगे इसको। वांछा कल्पतरुभ्यश्च